हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए तरनजीत सिंह और आज ये वीडियो एक न्यू टाइप के साथ शुरुआत करने जा रहा हूं क्योंकि आज इस वीडियो में मैं सबसे पहले लेने जा रहा हूं आपका टेस्ट। जी हां, बिल्कुल अभी आपका टेस्ट होगा, तो मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। एक बहुत ही जर्नल सा क्वेश्चन पूछूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि बच्चे इसका बेस्ट से बेस्ट आंसर दें। ठीक है, आंसर मैं आपको भी बता दूंगा, लेकिन आप भी अपनी तरफ से इसके बेस्ट आंसर कह लो कमेंट बॉक्स में लिखना। और जिस बच्चे का बेस्ट आंसर होगा मैं अगली वीडियो में उसका जो नाम है वो जरूर अनाउंस करूंगा। क्वेश्चन ये है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज गोइंग कंसर्न। जी हां, बिल्कुल व्हाट इज गोइंग कंसर्न। अभी काफी बच्चे सोचेंगे ये क्या क्वेश्चन पूछा, ये तो बहुत ही सिंपल है। मैं चाहता हूं कि इसका ऐसा आंसर दो कि आज अगर आपने इसको एक बार सुना इस वीडियो में, या अगर आपने कहीं पर पढ़ा इसको जब भी, तो ये लाइफ टाइम ना भूले। क्योंकि आप क्वेश्चंस मुझे करते हो कि चीजों को कैसे पढ़ा जाए कि वो कभी भूले ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि चीज कभी ना भूले। आज मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देकर ये चीज बताऊंगा। और सबसे पहले आप सोचो कि आप इसका क्या आंसर देना चाहोगे। चलिए, आप जो आंसर देना चाहोगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, लेकिन मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं। देखिए, जब कोई पूछता है कि व्हाट इज गोइंग कंसर्न, इसका एक शॉर्टकट और धड़ाक करके आंसर होता है कि सबसे पहले मैं पूछूंगा व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। क्या आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है? और आपका आंसर होगा यस, बिल्कुल पता है, ये है मेरी डेट ऑफ बर्थ। अगर नेक्स्ट मेरा आंसर क्वेश्चन हो आपसे कि व्हाट इज योर डेट ऑफ डेथ, अभी आप चौंक जाओगे कि ये थोड़ी किसी को पता होता है कि कौन कब मरेगा। तो यही इस चीज का आंसर है। हमें सबको पता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन हमारी डेट ऑफ डेथ क्या होगी ये तो सिर्फ भगवान को ही पता है। इसीलिए गोइंग कंसर्न मींस काम स्टार्ट कर लिया है, तो कब बंद करेंगे ये तो हमें पता नहीं, अभी तो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ये गोइंग कंसर्न है। तो अब सोचो, मेरे ख्याल से जिस बच्चे ने इस तरीके से अपनी चीजों को पढ़ा होगा, वो एक छुट्टी वाले दिन उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी चीजें रिवाइज करने, क्योंकि उसको तो सब कुछ याद रहेगा। तो चलिए, एक सबसे पहली इस वीडियो की ये टिप याद रखना, मेरी चीजों को ऐसे पढ़ो। और कोशिश करूंगा अब से हर वीडियो में कोई ना कोई चीज का मीनिंग टिप देकर जाऊंगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। शॉर्ट वीडियो रहेगी, पूरा एंड तक देखना। अगर आप कोई और काम कर रहे थे तो प्लीज 10 मिनट के लिए छोड़ दो अपने बाकी सभी कामों को, क्योंकि ये 10 मिनट के बाद आप 100 गुना चार्ज होकर दोबारा लगोगे, टाइम भी सेव होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैं वीडियो में आपके साथ क्या डिस्कस करने के लिए आया हूं। अभी मैंने जस्ट लास्ट एक दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने टाइम टेबल शेयर किया था कि डे की रूटीन को आप अगर ऐसे सेट कर सकते हो तो वो बेस्ट वे है। नेचर के साथ मिलकर चलोगे कि सुबह 3 बजे से शुरुआत करो। तो बहुत मजा आया, बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। लेकिन आज सुबह उठकर मैंने जो कमेंट पढ़ा, सबसे मजेदार वो कमेंट मुझे लगा, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाना चाहूंगा वो बच्चे का कमेंट। ये ना सोचना कि मतलब मुझे मजा आया ये पढ़कर। देखिए, एक बच्चे ने पूरा ऑनेस्टली लिखा था कि सर आई ट्राइड बट उस टाइम बहुत नींद आ रही थी, फिर दोबारा सो गया। मुझे बहुत मजा आया कि बहुत ही ऑनेस्टी है कि उसने सच बताया कि मैंने ट्राई की थी लेकिन मैं सो गया दोबारा। नाम है नवीन वर्मा। तो नवीन वर्मा, मुझे आपका कमेंट सबसे अच्छा लगा है। तो मैं अभी आपके ये कमेंट के थ्रू सभी बच्चों को यहां पर कह लो कि हेल्प करूंगा कि आप उठोगे, उठने के बाद आपको ये नहीं फील होगा कि मुझे नींद आ रही है, क्योंकि आप जस्ट अब आप मुझे एक चीज का आंसर करो। हम कहते हैं हम उठ गए, हमने अलार्म लगाया हुआ था 2 बजे का, 3 बजे का, 4 बजे का, स्नूज करते रहते हैं, बार बार उसको रोक दिया। अगर आप जरा सोचो, जब सुबह मॉर्निंग में सूरज आता है मींस लाइट होती है, तो आज तक कभी ऐसा हुआ कि सूरज को लगा हो कि यार ऐसे करो 5:30 मेरे से नहीं जाया जाएगा, आज मैं भी 7:30 बजे चलता हूं? कभी ऐसा हुआ? नेचर ने, परमात्मा ने, गॉड ने जिन चीजों को जहां पर बांध कर सेट कर दिया है वो वैसे ही चलती हैं, उनको कोई नहीं बदल सकता। चाहे साइंस जो मर्जी कर ले, वो सिस्टम कुदरत के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, गॉड के हिसाब से चलेगा। तो इसलिए आप याद रखो, अब जब भी आप सुबह उठोगे तो आप सोचना कि अगर आपने उस टाइम पर अपने आप को सेट किया है कि सूरज आने वाला है, तो अगर सूरज आ गया है तो आप क्यों नहीं उठ सकते? आप सोचो, हर चीज की अपनी अपनी ड्यूटी है और हर चीज अपनी अपनी ड्यूटी कर रही है। जो हमारी नेचर की चीजें हैं, अगर वो एक दिन अपनी ड्यूटी करने के लिए लेट हो जाए, हवा सोच ले
कि चलो मैं 2 घंटे लेट जाती हूं तो सभी की सांसें रुक जाएंगी। तो इसलिए आप सोचो, आपका टाइम सिर होना भी, आपका टाइम सिर सारे काम करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आप फटाफट अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। उसका सबसे ज्यादा कह लो हक किसका बनता है? आपके पेरेंट्स का। तो चलिए, मेरे ख्याल से अब आप इस चीज को समझ लोगे। और दूसरी बात, अगर किसी बच्चे को अब भी लग रहा हो कि मैं यार अब तो टाइम शॉर्ट है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी बात हमेशा याद रखना, कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता होता। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद हॉलीडे वाली टिप पर जाएंगे। एग्जांपल क्या है कि देखिए हुआ क्या कि बारिश होकर हटी थी, तो आप सभी को पता होगा कि जैसे हमारे नॉर्मली सड़क जो खराब होती हैं, तो बारिश की वजह से जगह जगह पर पानी खड़ा हो गया। तो सुबह जब लोग काम पर जा रहे थे तो किसी को प्रॉब्लम ना आए, तो किसी ने क्या किया कि जहां पर पानी था, लोग वहां से पैदल पानी में से पैर रखकर निकल रहे थे, वहां पर कुछ पत्थर रख दिए। आपने देखा होगा कि पत्थरों पर कई बार हम लोग पैर रखकर निकल जाते हैं कि जहां पर पैर रख लो पत्थर के ऊपर, यहां पर पैर रख लो और पानी हमारे पैरों को ना लगेगा। तो ऐसे ही लोग अपने काम पर जा रहे थे पत्थर के ऊपर पैर रखकर। तो एक वहां से जो बंदा निकल रहा था, उसने देखा कि एक पत्थर की तरफ, यार ये पत्थर तो बहुत ही खास है, ये पत्थर पैरों के नीचे आ रहा है। उसको पत्थर की पहचान थी। वो वहीं पर कह लो अपना काम धंधा छोड़कर वहीं पर बैठ गया। उसके पास औजार थे, उसने उस औजार से पत्थर को शेप दी और उसने उसको भगवान की मूर्ति बना दिया पत्थर को। अब देखिए, वो पत्थर जो सुबह पत्थर लोगों के पैरों के नीचे आ रहा था, उस बंदे ने उसको भगवान की मूर्ति बनाकर वहां पर साइड पर रखकर उसको प्रॉपरली सेट कर दिया। तो वहां पर एक फूलों की माला चढ़ा दी। अब जब वापसी पर शाम को सभी लोग आ रहे थे, वो उस पत्थर के ऊपर पैर निकलकर जो सुबह गए थे, आज शाम को उसको माथा टेककर पैसे रखकर जा रहे थे। अब देखिए, जस्ट वो एक इंसान आपको लाइफ में कहां से उठाकर कहां पहुंचा सकता है। एक पत्थर से भगवान बना दिया और उस पत्थर की पूजा होने लगी। अब देखिए, आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन आकर आपको कहां से कहां ले जा सकता है। इसलिए आप भी, अगर आपको कहीं पर लगता है कि आप भी ऐसे पर्सन की कह लो तलाश में लगे रहो कि आपको जिंदगी में वो बंदा कभी ना कभी मिल जाएगा जो कहां से उठाकर आपको कहां बिठा देगा और आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो इसलिए मेरी बात को माइंड में रखना। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपका वीडियो में टाइम वेस्ट हुआ है। तो अगर लग रहा है, मैं फटाफट आता हूं कि जो एक हॉलीडे है एग्जाम से पहले आती है, उसमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको जहां पर बताना चाहूंगा, नॉर्मली जो बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है कि हम लोग वो एक छुट्टी में क्या करना है ये डिसाइड ही नहीं कर पाते। कभी कुछ कर लिया, कभी इधर से देख लिया, कभी उधर से देख लिया, तो ये लगता है कि क्या दिखे यार, समझ नहीं लग रही, और एक छुट्टी कम लगने लग जाती है, टाइम सारा वेस्ट हो जाता है। तो उसका टाइम तब है ही नहीं है कि हम उस वक्त जाकर डिसाइड करें कि क्या देखें। आपको डिसाइड करना है आज और अभी। इसका मतलब यह है कि अभी आप टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे हो। तो डेली आप जितना काम करते हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, शाम का जब काम वाइंड अप करते हो, जितने भी बजे, उस वक्त 15-20 मिनट एक्स्ट्रा निकालकर आपने जो भी किया आज, वो सारा अपने माइंड में घुमाओ और उस चीज में से वो चीजें नोट करो जिनको आपको करते वक्त प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इधर उधर से कुछ पूछना पड़ा, भूल गए, लगता है दोबारा भूल जाओगे, उनको एक साइड पर चैप्टर वाइज कॉपी के ऊपर नोट करना शुरू कर दो कि इस सब्जेक्ट में मैंने आज ये चैप्टर किया था, इसमें ये पॉइंट मेरे उलझ गए। आज मैंने इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर को रिवाइज किया था, आज मेरे ये पॉइंट उलझ गए। क्योंकि आज आपको याद होगा ये पॉइंट उस दिन देखना है, लेकिन उस दिन कुछ नहीं याद आएगा। इसलिए मेरी इस बात को माइंड में फिट कर लो, आज से ही लग जाओ। अभी भी एग्जाम को टाइम है। जो जो कर रहे हो, जो निकल चुका है, उन चीजों को भी एक सेपरेटली छोटा सा रजिस्टर लगा लो, पतला सा सस्ता सा रजिस्टर, वहां पर चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज नोट करना शुरू कर दो। ये चीज उस दिन देखनी है, ये चीज उस दिन देखनी है, तो सबसे पहले इन चीजों को देखना। बाकी जो टाइम बचेगा उसमें जो देखना होगा वो अपने चॉइस के साथ देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो कि एक हॉलीडे में क्या करना है। लेकिन जो मेरी मेन बात थी कि आप अभी भी डटकर लगे रहो, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ आपके हाथ में है। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि भगवान भी इंसान के अंदर ही बसता है, अंदर बसता है ना। अगर भगवान इंसान के अंदर बसता है तो हम कहते हैं कि जो भी करेगा भगवान करेगा। अगर भगवान हमारे अंदर ही है तो इसका मतलब फाइनली अल्टीमेटली भगवान भी कहेगा कि मैं तेरे अंदर ही हूं, जो भी करना है
तूने ही करना है। इसका मतलब अल्टीमेटली सब कुछ हमने करना है, बाद में हम भगवान के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दें कि भगवान की मर्जी थी मेरा नहीं हो पाया। बिल्कुल नहीं, भगवान आपके अंदर है, जो करना है वो आपने करना है। इसलिए आज ही डट जाइए, सब कुछ अपना सेट कीजिए। टाइम अभी भी आपके पास है, पास हो सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो चलिए मैं फटाफट आपको दिखा रहा हूं हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, राइट क्लासेस के नाम से। चैनल को याद से ज्वाइन कर लो आज ही। बहुत बच्चे ऑलरेडी फटाफट ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैं जितनी वीडियोस होती हैं जो भी मेरे पास, अभी मैं अपनी क्लासेस से भी फ्री हो गया हूं। स्पेशली आपके एग्जाम आने वाले हैं, रेगुलरली कोशिश तो यही रहेगी कि डेली वीडियो आए। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि गोइंग कंसर्न, ऐसे क्वेश्चंस कोशिश करूंगा हर वीडियो में पूछूं ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो। और आपका कमेंट करना भी कमेंट बॉक्स में जरूरी है। अच्छा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना सभी बच्चों के साथ। तो फाइनली अभी मैं आपको ज्यादा टाइम ना लेते हुए ओके टाटा बाय बाय बोलना चाहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जुड़े रहना मेरे चैनल के साथ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।